जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भाई बहनों को। बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना सक्षम मानते हैं। साथियों, मैं गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, गुरु हर एक वो इंसान है जो आपका मार्गदर्शक करता है। ऐसा नहीं, अच्छे और बुरे कर्म सबने सुने होंगे। जहाँ कर्मों की बात आ जाती है, वहाँ सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का पड़ता है कि हमारी संगति कैसी है। तो उसके लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। देखते हो ना आप कि माता पिता हमेशा शुरू से ही अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं। चाहे वो भूखे सो जाएंगे, लेकिन आपको खाना खिलाएंगे और आपको ये तक महसूस नहीं होने देंगे कि वो भूखे हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने माता पिता को कुछ भी नहीं समझते। तो गुरु का मतलब ये है कि सबसे बड़े गुरु तो आपके माँ बाप हैं। आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो दूसरों की इज्जत चाहे आप कितनी भी कर लें, आप बिल्कुल निल हो। सबसे पहले उनकी इज्जत कीजिए। जब आप उनकी इज्जत कर लोगे ना, फिर आप गुरुजन, ऐसे गुरुजन जैसे कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी आप हमारी ज़िंदगी में जब से आई हो तब से मतलब कि हम पढ़ने लग गए हैं। तो हाँ, जो लोग मुझे मानते हैं अपना गुरुजन, अच्छी बात है। वो स्टूडेंट जो एक अच्छे मार्गदर्शक की ओर चल रहे हैं, चल पड़े हैं, तो उन सभी से कहना चाहती हूँ कि हमेशा अगर कोई भी गुरु आपको एकदम सटीक और सफलता की ओर पहुंचाए तो उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। ठीक है, बस जैसा कि आपको कोई एकदम अच्छी सलाह दे रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ, इससे भविष्य में हमारा उद्धार होगा, तो आप उस चीज़ को अवश्य अपनाएं। माता पिता वो तो खैर सबसे बड़े गुरु हैं ही, है ना। उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। माता पिता की इज्जत सबसे पहले, फिर उन गुरुजनों की इज्जत जो आपको सफलता की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सभी भाई बहनों को और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, आज हम पढ़ लेते हैं महादीप। जैसा कि आज महादीप की हमारी क्लास 27 है। क्लास 25 और 26 मैं आपको करा चुकी हूँ। क्लास 25 से आपका महादीप चैप्टर स्टार्ट हो गया था, है ना। और 26, 27 आपने देख लिया। 27 क्लास आपकी चल रही है। क्लास 25 में महादीप के बारे में बताया, एशिया महाद्वीप के बारे में बताया। क्लास जो 26 है आपकी, उसमें बताया था, ये तो 27 है, ठीक है। क्लास 26 में यूरोप महाद्वीप के बारे में बताया था। इस क्लास में बता रही हूँ आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आज इसी क्लास में आपका पूरा महाद्वीप चैप्टर फिनिश कर दूंगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, महाद्वीप में पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, एकमात्र वाली कंडीशन, और विश्व में कोई भी चीज प्रथम स्थान पे आ रही है, वो चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे मकर व्रत, 3 व्रत गुजरते हैं। कौन कौन से? मकर व्रत, विषुवत व्रत और एक और व्रत है, टेंशन ना लो, बताऊंगी, कर्क व्रत। तीनों आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। अगला देख लो, अफ्रीका की जो जनजातियां हैं अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, इस वजह से मैंने आपको करा दी। अफ्रीका में कौन कौन सी जनजाति हैं जो मुख्यतः इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से? कालाहारी में बुशमैन पाई जाती है, कांगो बेसिन में आपकी पाई जाती है पिग्मी, सहारा मरुस्थल में
बद्दू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कुछ भी फालतू का नहीं लिखा है। ठीक है, आप ल्यूसेंट की बुक उठाओगे तो उसमें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूरा बताया गया है कि वहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा फेमस है। तो हमको इतना ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, हमको सिर्फ ऐसा पढ़ना है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी, फालतू पढ़ेंगे तो फिर दिमाग उन चीज़ों में ज़्यादा चला जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने खुद इतना ही पढ़ा था, मैं आपको क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाऊं। मेरे खुद के नोट्स भी हैं और मैंने बुक का भी कुछ लिया हुआ है इसमें से, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है, हर एक चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में अगला पॉइंट, अफ्रीका में उष्ण घास के जो मैदान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सवाना। ये एक नाम है ना, सवाना। ठीक है, अगला देखो, शीतोष्ण घास के मैदान को बोलते हैं वेल्ड। क्या बोलेंगे, वेल्ड। उष्ण घास के मैदान को शवाना, शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। अगला पॉइंट देखो, उत्तरी अफ्रीका। समझ गए ना, अफ्रीका में देखो उत्तरी अफ्रीका भी होगा, दक्षिणी अफ्रीका भी होगा। तो वहाँ का जो मेन इम्पॉर्टेंट है, विश्व के माध्यम से इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेते हैं, है ना। देखो उत्तरी अफ्रीका में विश्व, बात विश्व की आ गई तो ये तो हमको पढ़ना है, जबरदस्ती पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दें, छोड़ने से कुछ नहीं होगा, छोड़ने से बस आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, छोड़ने से कुछ नहीं मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। देख लो, उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है, सहारा मरुस्थल। अब सहारा मरुस्थल में एक झील है, उसका नाम है चाड झील। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। और कमेंट सेशन में बताना कि कालाहारी में कौन सी जनजाति पाई जाती है। अभी जस्ट लिखाई है, ये मत कहना कि दीदी आपने लिखाया नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहते हैं। ये पता है, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये विश्व के माध्यम से हैं, है ना। वो क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि बताइए विश्व में वह कौन सा देश है, वह कौन सा देश है जिसको स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो आप बताओगे दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर। ये तो नगर है और दक्षिण अफ्रीका अपना खुद एक देश है। ठीक है, अगला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले को हीरों का नगर कहते हैं। भैये यहाँ तो सोना भी पाया जा रहा है, हीरे भी पाए जा रहे हैं। काफ़ी प्रोग्रेसिंग वाला देश लग रहा है ना। अब समझ गए ना, दक्षिणी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है आपके जोहान्सबर्ग में, और हीरे का नगर किसको बोलते हैं, किम्बरले को बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों हमारा अफ्रीका महाद्वीप में ये बस लास्ट है, फिर अफ्रीका महाद्वीप फिनिश। ठीक है, तो देख लीजिए, नील नदी, सबसे बड़ी जो नदी है ना वो नील नदी है ना। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है आपका कि बताइए वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। तो आप बताओगे नील नदी। अब आप मुझे ये बताओ ये किस देश में है, आपकी जो नील नदी है वो किस देश में है, उस देश की राजधानी क्या है, उस देश की मुद्रा क्या है। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आशवान बांध नील नदी पर बना है। यहाँ से दो तीन चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है और जो आपका आशवान बांध है वो नील नदी पर ही बना हुआ है। अगला आपका पॉइंट है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, काहिरा, जो नील नदी पर बसा है, सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न, कांगो देश,
कांगो देश आपके अफ्रीका महाद्वीप में ही आता है, ठीक है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। अगला पॉइंट है, विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक कांगो देश की है। विश्व में बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट बन गया आपका, ठीक है। अगला पॉइंट, दक्षिण सूडान, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण सूडान की जो राजधानी है वो क्या है, आपको मुझे कमेंट सेशन में बताना है। दक्षिणी सूडान की आपकी मुद्रा क्या है वो भी आपको मुझे कमेंट सेशन में बताना है। दक्षिण सूडान अफ्रीका का नवीनतम देश है, मतलब नया देश है, जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना है। यूएनओ की फुल फॉर्म, यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूएनओ का मुख्यालय क्या है और वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, और सबसे पहले आपके यूएनओ के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको मुझे कमेंट सेशन में बताना है। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था, आपका अफ्रीका महाद्वीप पूरा फिनिश हो गया। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो देख लीजिए, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप, जो ये लिखा है ना, इसके बारे में बात हो रही है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, बात कर लेते हैं द्वीप की, कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड। विश्व वाली कंडीशन आपको अपने दिमाग में रखनी है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपको विश्व वाली कंडीशन अपने दिमाग में रखनी है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क में आता है, डेनमार्क के अधीन है, ठीक है। कोई चीज अगर किसी के अधीन है तो वो उसके अंतर्गत आ जाता है। तो देख लो, अगला पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका की जो खोज की थी वो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, यूएसए, अमेरिका, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। यूएसए प्राकृतिक गैसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्राकृतिक गैसें आपकी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला पॉइंट, ये आपका पूरा एक ही पॉइंट है ना। उत्तरी अमेरिका की जो न्यूयॉर्क सिटी है उसमें ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। बात विश्व की आ गई, दिमाग में रखना है हर एक कंडीशन में, ठीक है। अगला पॉइंट, उत्तरी अमेरिका का कनाडा विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादन करने वाला पहला देश है। अब आप कहोगे कि दीदी हमने तो ये पढ़ा है कि चीन सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन करता है, तो बिल्कुल सही ना, कागज का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो चीन है, लेकिन यहाँ बोली गई है अखबार, अखबार वाली कंडीशन यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, उत्तरी अमेरिका में अगला पॉइंट कह रहा है आपका कनाडियन शील्ड संसार में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। कौन सी शील्ड है जो संसार में सबसे बड़े खनिजों का भंडार है, तो वो आपकी कनाडियन शील्ड है। अगला आपका पॉइंट है, विश्व का प्रख्यात, मतलब विश्व विख्यात, ठीक है, प्रसिद्ध, फेमस, विश्व की प्रख्यात मक्का मंडी यूएसए के सेंट लुइस नगर में है, ठीक है। विश्व की फेमस मक्का मंडी अमेरिका के सेंट लुइस में है। अगला पॉइंट देखो, उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन, ये जनजाति है, ठीक है, रेड इंडियन और निग्रो जनजाति पाई जाती है, निवास करती है। अगला पॉइंट, अमेरिका के कैलिफोर्निया का जो लॉस एंजल है वो विश्वविख्यात किसके लिए फेमस है, फिल्म उद्योग का प्रमुख केंद्र है, या हम इसको बोल सकते हैं कि कैलिफोर्निया विश्वविख्यात है फिल्म उद्योग के लिए। अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो आपकी हडसन की खाड़ी है, जो कि कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
साथियों आपका उत्तरी अमेरिका का जो अगला पॉइंट है, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आपका अगला पॉइंट कह रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वो मिसौरी नदी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी। अगला पॉइंट है डेथ वैली, इसको मृत सागर भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? ये आपके कैलिफोर्निया में है। ठीक है। अगला पॉइंट, उत्तरी अमेरिका के कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, कनाडा में है। इसका नाम क्या है? वुड बफेलो नेशनल पार्क। ठीक है। विश्व वाली चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है हर एक कंडीशन में, चाहे सुबह पढ़ो चाहे शाम को पढ़ो, लेकिन दिमाग में रहे हर हालत में, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं माउंट मैकिनले। क्या बोलेंगे? माउंट मैकिनले। अगला पॉइंट है आपका ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये किस देश में है, आपकी जो सुपीरियर झील है वो किस देश में है। ठीक है। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आपका उत्तरी अमेरिका में ये बस लास्ट ही है, फिर हम उत्तरी अमेरिका को भी पूरा फिनिश करते हैं। ठीक है। विश्व का व्यस्तम, बिजी बोले तो एकदम व्यस्त रहने वाला, ठीक है, समझ गए। और फालतू जो लोग होते हैं वो हमेशा फ्री रहते हैं, बिजी इंसान हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, वैसे ही ये हवाई अड्डा व्यस्त है। ठीक है। विश्व का व्यस्तम हवाई अड्डा न्यूयॉर्क में है, जिसका नाम है कैनेडी हवाई अड्डा। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? यूएसए का शिकागो। ठीक है। अगला पॉइंट है विश्व प्रसिद्ध फिल्म उद्योग हॉलीवुड के लिए मैंने आपको लिखाया ना अभी, एक तो आपका लॉस एंजल्स हो गया और दूसरा आपका कैलिफोर्निया हो गया। ठीक है। अभी जस्ट लिखाया है। अगला पॉइंट, विश्व में सोयाबीन उत्पादित करने वाला पहला देश, मतलब सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ये अमेरिका में किया जाता है। क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। और दो आपके महाद्वीप बचे हैं, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो इनमें कुछ है नहीं, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एंडीज पर्वतमाला, सबसे बड़ी जो आपकी चोटी है, सबसे बड़ी पर्वतमाला है वो कौन सी है? हिमालय, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपकी एंडीज पर्वतमाला आती है। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। हिमालय आपके किस महाद्वीप में, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला पॉइंट, अमेजन नदी जो संसार की सबसे बड़ी नदी है, आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कोष्टक में लिख लेना कि आयतन में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो इसी महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला पॉइंट, एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन किया जाता है वो किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। किस देश में? ब्राजील देश में। ब्राजील की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओगे। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, अर्जेंटीना में पंपास नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, बोलिविया की जो आपकी राजधानी है, बोलिविया की जो आपकी राजधानी है लापाज है, ये सबसे ऊंची राजधानी है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी आपकी बोलिविया की लापाज। ठीक है। बोलिविया आपका देश है। अगला पॉइंट, विश्व में तांबा, अयस्क व नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चिली है।
जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था कि आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप बहुत छोटे छोटे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ज़्यादा विस्तार में इनके बारे में पढ़ना सही नहीं है, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि ज़्यादा हमको क्यों पढ़ना जब पेपर में इतना ज़्यादा आएगा ही नहीं। तो और जो भी पॉइंट आपके रह जाएंगे वो मैराथन क्लास में करा लिए जाएंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश, ठीक है। अगला, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉस्को, माउंट कॉस्को, ठीक है, माउंट कॉस्को है। अंटार्कटिका महाद्वीप देख लीजिए, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो मैसिफ है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात सुन लीजिए, आपका जो लाइव सेशन है आज रात 8 बजे है, 8 बजे। और कौन सी क्लास के प्रश्न पूछे जाएंगे? क्लास 26 जो अभी पढ़ाई है ये वाली क्लास, ठीक है, सॉरी क्लास 27 है, क्लास 27 के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस क्लास के प्रश्न पूछे जाएंगे। और हिंदी में आपने संज्ञा को पढ़ा, हिंदी में संज्ञा आपसे पूछी जाएगी। तो साथियों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, इस बार सिलेक्शन सिर्फ आपका हो, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, हर एक कंडीशन में, हर एक कीमत में, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं आज रात 8 बजे लाइव सेशन में। जय हिंद साथियों।